2019 में आप देखेंगे तो यहाँ का जो विधायक है मंत्री पद को चाटने के लिए वही शिवसेना की चाटने को गया। तब शिवसेना जातिवादी नहीं थी। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, हर बार मैं यही सवाल करूँगा कि जब भी अगर ऐसा वक्त आएगा तो मैं उससे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये बात बहुत बार दोहरा चुका हूँ कि अगर तेरे में दम है तो तू मेरे को जो एक नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट का जो है ना वो एनओसी दे दे। मैं तेरे को कुछ सवाल पूछता हूँ, उसका तू जवाब दे देना। क्या मुमरा शहर से समाप्त होती जा रही है आमदार जितेंद्र आवाड की चमक दमक? राजन नारायण किने क्या इनको सिखाएंगे सबक? मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता राजन नारायण किने इस वक्त मुमरा शहर में काफी चर्चा में हैं। वो इस बात के लिए कि इन्होंने आमदार जितेंद्र आवाड के खिलाफ बिगुल बजा दिया है और बिगुल ऐसा बजाया है आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो जितेंद्र आवाड के साथ साय के तरीके से रहते थे एक वरिष्ठ नेता थे राबौड़ी के नजीब मुल्ला, वो अब जो है खासकर एनसीपी अजीत दादा पवार गुट में आ चुके हैं और अजीत दादा पवार इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ हैं, यानी नजीब मुल्ला राजन दादा के साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मुमरा शहर के कई युवा चर्चित नेता जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन सब ने आवाड का साथ छोड़ दिया है। दर्शकों, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है अगर गहराई से सोचा जाए तो मुमरा शहर से जितेंद्र आवाड के राजनीति की जमीन जो है खिसकना शुरू हो गई है। यानी आने वाला वक्त जो है राजनीति को लेकर के चुनाव के दौरान जितेंद्र आवाड के लिए काफी भारी पड़ सकता है और जो जितेंद्र आवाड के साथ में थे अब वो धीरे धीरे खिसकना चालू कर दिए हैं, जिसका नजारा आप खुद देख सकते हैं कि राजन नारायण किने द्वारा जो शिवसेना शाखा तैयार की गई है, एक बेहतरीन शाखा तैयार किया गया है। अब वहां पर शहर के जो पीड़ित हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, अपनी फरियाद लेकर के आते हैं और राजन किने उस फरियाद को सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में राजन की मोहब्बत है और बढ़ती जा रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला जो चुनाव है वो आमदार जितेंद्र आवाड के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, जितेंद्र आवाड कोई मामूली नेता नहीं है, वो भी राजनीति के एक धुरंधर हैं। कभी भी कहीं भी कुछ भी घोषणा कर सकते हैं और अपने विरोधियों को पटकनी देने में पीछे नहीं है। लेकिन इस वक्त जो पटकनी मुमरा शहर के खासकर थाने के नेताओं ने आवाड को दी है, उससे कहीं ना कहीं जितेंद्र आवाड को करारा झटका लगा है। हालांकि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, उनको ये भरोसा है कि हमको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुमरा शहर की, जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और यहां पर राजन नारायण किने ने अपनी एक जमीन तैयार कर ली है और खासकर इनके समर्थकों का जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही इन्होंने जो शिवसेना शाखा बन करके सुसज्जित तरीके से तैयार हुई है, एक खूबसूरत शाखा तैयार किया है और इसका यहाँ पर सत्यनारायण पूजा का कार्यक्रम हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और इसमें हिंदू मुस्लिम तमाम वर्ग के लोग शामिल हुए, हजारों की तादाद में लोग आए। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं राजन किने का जनाधार मुमरा शहर में बढ़ा है और इस दौरान राजन किने ने आवाड पे निशाना साधा है, हमला बोला है। वहीं बीजेपी की जो महिला नेता हैं रिदा रशीद, जिनका
काफी दिनों से जितेंद्र आवाड से किसी न किसी मामले को लेकर के विवाद चल रहा है, लेकिन अब रिदा रशीद ने भी आवाड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहीं ना कहीं पर वो आवाड पर टिप्पणी करती रहती है। यही नहीं मेरे दोस्तों, जो MIM है वो भी आवाड के पीछे हाथ धो करके पड़ी है। यही नहीं, मुस्लिम लीग की एक चर्चित महिला नेता है फरहाद शेख, जो काफी योग्य है, शिक्षित है, लॉयर है, वो भी जो है आवाड के खिलाफ कोई ना कोई मसाला लेकर के मीडिया में इस तरह प्रसारित करती है कि जिससे जो है जनता अचरज में पड़ जाती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो चाहे टूरेंट का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो। खैर, हम बात कर रहे हैं राजन नारायण किने की। आप देखिए, इनके जो राजन नारायण किने का सहयोग से जो शिवसेना शाखा बनाया गया, बनके तैयार हुआ है, एक नाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उनके यहाँ पर इफ्तार पार्टी की गई और काफी लोग जो है यहाँ पर आए और सब ने जो है मुबारकबादी दी राजन किने को। खुशी का माहौल रहा यहाँ पर। इस दौरान राजन किने ने क्या कहा है और दूसरे लोगों ने क्या कहा है, आप सुनिए। एकनाथ शिंदे साहब, मैं समझता हूँ कि कोविड के वक्त मेरे को उन्होंने पहली शुरुआत में उन्होंने मेरे को वो दिए थे, क्या बोलते हो, चेक करने का रहता ना, ऑक्सीजन चेक करने का। तो हम लोग ने वो चेक करने का मशीन, हर ऑक्सीमीटर और वो गन रहती है जो वो चेक करने, टेम्परेचर चेक करने का, उन्होंने वो दिए थे। उस वक्त हम लोग ने घर घर जाके वो टेम्परेचर चेक किए थे ऑक्सीमीटर से, हर इंसान का, हर जो नागरिक है उनका ये किए थे। उस वक्त मैं राष्ट्रवादी में था, लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे साहब और खासदार साहब ने हमको ये सब चीज़ें दिए थे। और रेमडेसिविर के बारे में मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर तो वो फ्री में देते थे। ऐसा खासदार साहब बोलते थे कितना लेके जाओ, साहब को, शिंदे साहब को बोलते थे प्रभाकरला साहब बोल किती पाहिजे ते घेऊन जा। अरे मग फिर बाद में ऐसा बोलते थे, अरे राजन आज एवढे नाही रे, आज तुला 12 देतो, तुला 7 देतो। तो ऐसे एकनाथ शिंदे साहब ने यहाँ जो प्रॉब्लम था, वो तो पेशेंट एडमिट करने का तो सब्जेक्ट ही बहुत है कि बहुत बड़ा है कि वो कितने पेशेंट एडमिट किए हो गया और कितने पेशेंट अच्छे हो गया है। बाकायदा शिंदे साहब, मैं समझता हूँ कि PPE किट डाल के कोविड सेंटर में गए। ऐसे काम करने वाले इंसान के लिए अगर यहाँ दुआएं होती हैं तो उसके लिए हम खुद को खुश मत समझते। आज जो शाखा पर इफ्तार की दावत रखी गई, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे, लेकिन जो आपके विरोधी है वो आपको तो ऐसा मुस्लिम विरोधी बता रहे कि आप मुस्लिम के खिलाफ रहते हैं। अभी क्या है कि हम लोग यहाँ के स्थानिक हैं और स्थानिक है यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि हर बार जब दंगा होता है ना कहीं भी, जैसे कि बम्बई में हुआ, फिर वो ग्रामीण भाग में भी बहुत सालों पहले हुआ था, तो वहाँ के मुस्लिम भी यहाँ आए थे और उस मुस्लिम समाज के लोगों को हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बाप दादा थे, उन्होंने ही समाया था। और यहाँ पर जो 92 में बम्बई में दंगे हुए, उनके बाद में यहाँ पर जो लोग आए उनको भी हम लोग ने ही संवारा है ना, संभाला है ना। तो हमारे जो पिताजी थे या हमारा परिवार था, उन्होंने, अगर हम मुस्लिम विरोधी रहते तो हम लोग, हमारे पिताजी के मस्जिद को जगह नहीं देते थे। और हमारे भाइयों ने, जो हमारे परिवार के लोगों ने बिल्डिंगें बनाए, उसमें मुस्लिम लोगों को कोई रूम नहीं देते थे। और 2009 में मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ मुमरा से मेरे को टोटल वोटिंग 46,000 वोटिंग हुई थी। उसमें मैं समझता हूँ कि 19,600 मेरे को मुमरा से हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि मुमरा में जो वोटिंग हुआ था 19,600, उसमें क्या पूरा मेरे को हिंदुओं ने वोट दिया था, ऐसा नहीं था ना, उसमें मुस्लिम लोगों का भी सहभाग था। तो वहाँ वो मेरे मुस्लिम विरोधी हुए कैसे? अभी क्या है कि 2009 में जब मैं इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, तो मुझे जातिवादी बना के यहाँ के लोगों को वर्गलाया गया और कुछ लोगों को धार्मिकता के बारे में कहा गया है, जातिवादी है, शिवसेना ये ऐसा है। लेकिन वही 2019 में आप देखेंगे तो यहाँ का जो विधायक है, मंत्री पद को चाटने के लिए वही शिवसेना की चाटने को गया। तब शिवसेना जातिवादी नहीं थी। तो मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, हर बार मैं यही सवाल करूँगा कि जब भी अगर ऐसा वक्त आएगा तो मैं उससे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये बात बहुत बार दोहरा चुका हूँ कि अगर तेरे में दम है
तो तू मेरे को जो एक नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट का जो है ना वो एनओसी दे दे। मैं तेरे को कुछ सवाल पूछता हूँ, उसका तू जवाब दे देना। अच्छा, आज आपने यहाँ पर मस्जिद और मदरसे के रजिस्ट्रेशन की भी बात की है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके शाखा पर लोग जो ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आए। आप रजिस्ट्रेशन क्या चार्ज वगैरह लिया, फ्री में ऐसे करा? क्या है कि क्या एक और बात कहना चाहूँगा कि जो स्थानिक रहता ना तो उसको वहाँ के स्थानिक मुद्दे जो रहते उसको वो मालूम रहते हैं। अगर एक थाना में रहने वाला है तो उसको यहाँ के मुद्दे हैं, यहाँ के मसाइल है, यहाँ के प्रॉब्लम्स है, उसको क्या मालूम पड़ेंगे। तो मैंने बहुत सारा ऐसा बीच में जो फ़कीर शाह बाबा है, फिर अपने रईस बाबा दरगाह है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट के माध्यम से बहुत तकलीफ़ हुई थी। तो खद्दार साहब के माध्यम से वो तकलीफ़ सुलझाए हम लोग ने फ़ोन करके। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि अगर मदरसा या मस्जिद अगर रजिस्टर नहीं है तो तकलीफ़ होती ही है। तो जिस तरीके से और उसमें हम लोग देखा गया कि जो रजिस्टर है उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने ऐसा हमारे वकील है उनसे बात की कि अगर क्या बोलते हैं कि मदरसा और मस्जिद अगर रजिस्टर की जाए तो उसके लिए अगर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उनसे हमने बात की तो जो बॉम्बे रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन करने का है उसके लिए हमने एक वकील साहब बात करके उन्होंने हमको पूरा उसका मालूमात दिया है। और उसके लिए हमने शाखा से ये काम शुरू हो जाएगा, शाखा से काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो हमारे शहर प्रमुख है मुबिन सुर्वे साहब और यहाँ के मध्यवर्ती शाखा के शाखा प्रमुख है आरिक पठान, इनके माध्यम से ये काम शुरू करने के लिए उनको यहाँ बाकायदा बिठाया जाएगा। और जो हमारे फॉर्मेट है, एक जो भी पेपर लगेंगे रजिस्ट्रेशन के, उसके लिए यहाँ से हम उनके पेपर ले लेंगे और बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। मस्जिद और मदरसे रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। नमस्कार, जय भीम। सभी को रमजान की बहुत मुबारक। और आज शाखा का ओपनिंग हुआ, आज पूजा हुई और अभी इफ्तारी पार्टी सभी ने मिलकर इफ्तार पार्टी की है और रोज़ा खोला है, साथ में सभी ने मिलकर दुआएं भी बहुत की है। तो बस आज बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा उम्रा में और यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है कि इस जगह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। काफ़ी योजनाओं पे काम होगा, काफ़ी लोगों के हित के लिए काम होगा जो आज तक उम्रा में हुआ नहीं है। तो बस आज एक तरफा मतलब खुशी का तो कोई इजहार नहीं कर सकता, सभी के साथ भी और उनके मन में भी बहुत खुशी हो रही है। वो दिन याद आ रहा है जो बाहर कुछ लोग जो नेगेटिव फैला रहे थे, जो लड़ रहे थे, जो आ रहे थे, बाहर के लोगों को ला रहे थे, नेताओं को ला रहे थे। लेकिन देखिए सच्चाई की जीत होती है और अच्छाई की भी जीत होती है। तो उसका आज एक छोटा सा तैयार हो चुका है आप लोग के सामने शाखा। तो बस दुआ है सबके लिए और सबके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बातें अच्छी होगी और वापस से सभी को एक बार रमजान मुबारक और आने वाला है सभी को पसंद। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके माध्यम से पूरे मुद्रा वासियों को और सभी को आने वाले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रही हूँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और आज जो हम हमेशा ही बोलते हैं कि मुद्रा में हमेशा एकता की मिसाल दिखाई देते हैं और हमारी तरफ से वो दिखाया मतलब रहता ही है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा तो वो हमारे मुद्रा में है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज आपने देखा है कि बहुत अच्छी तरीके से इफ्तार पार्टी भी मनाई गई और सुबह में शाखा का पूजा करके हम लोग ने बाकायदा गृह प्रवेश और बोलते ओपनिंग जैसा हम लोग ने किया है। तो ये मैं समझती हूँ कि जिन्होंने बहुत सारा विरोध किया था, पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े नेताओं को बुला के मुमरा, जिन्होंने कभी मुमरा देखा नहीं था, ऐसे लोगों को बुला के मुमरा का माहौल खराब करने की कोशिश की। ऐसे लोगों को वो एक आज का दिन एक सबक, एक मुँह पे चपराक है कि देखिए हमारे मुमरा में आप जितना चाहे
कोशिश करेंगे कि भी मुमरा की एकता हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी, ये मैं कहना चाहूँगी। यही तो मुमरा में जो एकता भाईचारा है, ये इसकी दलील है कि जब जो है यहाँ पर सत्यनारायण की महापूजा होती है तो उसमें मुस्लिम शरीक होता है, और जब इफ्तार पार्टी होती है तो हिंदू भाई हमारे बड़ी संख्या में जो है उपस्थित रहता है। ये हमारे मुमरा के हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब जो बरकरार रखने वाली बात चलती है, वो उस पर जो है उसकी ये दलील है, ये सबूत है कि आज आप लोगों ने देखा, आज शिवसेना की तरफ से पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, वो भी हमारे शहर के पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक राजन कीने की तरफ से किया गया। मुंबई में तो होती है, मुमरा में पहली बार। मुमरा में पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से पहली बार ये इफ्तार पार्टी का आयोजन है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हमारे पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक राजन दादा को और तमाम लोग जो यहाँ पर आए। यहाँ पर तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग आए। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ और आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आए।